थोड़े से किस्म का आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू है, या मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि हम इस वीडियो में करने क्या जा रहे हैं। तो आपको पता है कि मेरे लेक्चर्स होते हैं, और इसके अलावा भी मेरी काफ़ी मसरूफियात हैं, फॉर्म में भी मेरे पास काम होते हैं, आउटसोर्सिंग के भी काम होते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आप खुद देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 2 महीनों से जो है हम यूट्यूब पे भी इनएक्टिव जा रहे हैं। आपकी क्यूरीज आती हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो बाज़-औक़ात ये होता है कि इतनी लंबी चैट होती है, चैट में मिस हो जाते हैं। बाज़-औक़ात ये होता है कि कमेंट्स में मतलब नहीं पहुंच पाता, या मुझे पता भी चलता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं कर पाता होता। तो ये एक बेसिकली हमारा काफ़ी टाइम से इशू चल रहा था। तो अब जैसे आपको पता है, अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि हमने अपना कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया है, पूरा सेटअप जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ उसी सिलसिले की एक कड़ी है, इनिशियल स्टेज जिसको आप कह सकते हैं। तो इसमें भी ये है कि अब ज़ाहिर बात है एक टीम बन गई है। पहले तो मैं एक सोलो फ्लाइट के ऊपर चल रहा था, तो वो चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं, बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, आप लोगों की क्यूरीज भी पूरे तरीके से नहीं हैंडल हो पा रही थी। अब हम क्योंकि प्रॉपर एक टीम में आ गए हैं, तो अब इस काम के लिए स्पेसिफिकली एक बंदा मौजूद है, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पर कामरान भाई मौजूद हैं। ये हमारे बेसिकली मार्केटिंग हेड हैं, आप इनको कह सकते हैं। ये हमारी मार्केटिंग का काम जो आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा। मैं भी आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रहूँगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास ऑलमोस्ट मौजूद है, लेकिन इंसान है और एक लिमिटेशन होती है हर इंसान की, तो चीज़ें मिस हो जाती हैं। ये आपके डायरेक्ट कनेक्ट में रहेंगे, तो लिहाजा इनके पास बेसिकली जो है वो आप लोगों की क्यूरीज डायरेक्ट इनके पास आती हैं। तो इनके पास बेतहाशा क्वेश्चन इकट्ठे हुए फिर रहते हैं। हमारी आपने पोस्टर देखा होगा कि हम मीटिंग करने जा रहे थे, तो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हो रही। तो मैंने कहा कि जब ये हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन, तो फिर आंसर भी उन्हीं को मिलना चाहिए, हम आपस में डिस्कस करके क्या करेंगे। तो फिर मैंने इन्हें कहा कि चलें एक हम इसके ऊपर वीडियो कर लेते हैं, तो देखते हैं इनके पास कौन कौन से क्वेश्चन मौजूद हैं, और उसके बाद फिर होपफुली इंशाल्लाह आपको इससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा। चलते हैं जी कामरान भाई। तो आपका बहरहाल क्योंकि स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट एक इंटरेक्शन रहता है, और दूसरे नंबर पे आप मुझसे ज़्यादा मार्केट में रहते हो, क्योंकि मुझे मेरे सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, अप्रोचेस के, बच्चा पास कैसे कराना, ये चीज़ें मेरे से तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें मैं बैठा हूँ, मौजूद हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स जो है, खासतौर पे नए आने वाले स्टूडेंट जो बिगनर हैं, जिन्होंने सी ज्वाइन करना है या जो कर रहे हैं, तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड है। हालांकि मेरा सोशल सर्कल काफ़ी वसी है, सी ब्रांड का पेज हो गया, अपने ये पेजेस हो गए, चैनल हो गए, लेकिन इंटरेक्शन बहुत कम है। तो इनका क्योंकि डायरेक्ट है, तो जी बताइए, शुरू करें, कौन कौन से क्वेश्चन आप फेस कर रहे हैं आज का। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा चल रहा है। कुछ तबीयत नासाज हुई थी, लेकिन अब माशाल्लाह बेहतर है, फॉर्म में। अल्लाह आपको सेहत काम आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। तो मैंने मार्केटिंग में जब से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सुने हैं जो डायरेक्ट मैंने आपसे पूछने थे, मीन्स कि मेरे मेंटल लेवल में उनका जवाब था, बट मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। हाँ, मतलब क्लियरिटी या एक आप कहते हैं ऑथेंटिक स्टेटमेंट मौजूद है। बिल्कुल, सब स्टूडेंट्स का हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही मुद्दे के ऊपर डिफरेंट होता है। तो पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स का मुझसे पूछा गया था वो ये था कि सीए बहुत मुश्किल है। इसके बारे में सब मीन्स के एक स्केयर टाइप ऑफ माइंड होता है कि सीए बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, ये अमीरों के बच्चे कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है, मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई वाज टोटली लिसनिंग। तो ठीक है, सही। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन में ना 2-3 क्वेश्चन को मर्ज करके आंसर करेंगे। मिसाल के तौर पे, क्या सी टफ है, क्या ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, फिर इसके अंदर भाई क्या ऐसा जीना है कि हर बंदा डराता है, बच्चे रह जाते हैं, फेलियर है, तो बड़ी मतलब इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। अब मसला ये है ना कि हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम खुद क्वेश्चन ढूंढते हैं और खुद ही उनका आंसर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो भैया, या तो आपके पास क्वेश्चन हो सकता है, या तो आपके पास आंसर हो सकता है, दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हो सकती। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आपके जहन में क्वेश्चन है तो किसी ऐसे शख्स से क्लियर करें जो उस फील्ड के अंदर मौजूद है। अब कभी भी आपको फील्ड के अंदर रहने वाला बंदा जो है, जो सीए में बैठा है, जो सीए कर रहा है, या जो क्वालिफाइड है, वो कभी ये स्टेटमेंट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो इसमें मौजूद है। एक शख्स जो फील्ड में से भाग चुका है भाई, तो मुझे बताएं कि एक बुज़दिल शख्स के लिए कौन सा काम आसान होता है? बुज़दिल शख्स के लिए उससे आप पूछोगे कि भाई, एक हम जैसे आलसी निकम्मे बंदे को ऊपर से कौन 4 सीढ़ियां चढ़ के बोले बहुत मुश्किल है, नहीं जाना, हालांकि 4 सीढ़ियां ये तो होता है ना कि हम 2-4 स्टेप जब नाकाम हो चुके होते हैं, हमारा दिल बाद में कहता है काश हम वो स्टेप उठा लेते। एग्जैक्टली। तो बेसिकली जो रीजंस हैं हम उनको नहीं देख रहे होते,
हम जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली हमारे साथ कि इतना ज़्यादा क्यों टफ है। बेसिकली अगर मैं कहूँ ना कि सीए टफ नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप हम टफनेस का ना एक क्राइटेरिया, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, एक क्राइटेरिया रखते हैं कि भाई टफ से क्या मुराद है। क्या भाई कोई जीनियस बच्चा जो है वो इसको आसानी से कर जाता है, या जो कोई डल बच्चा, मतलब हमारे पास एक क्राइटेरिया मौजूद है ना। एफएससी के मार्क्स की बात कर लें, मैट्रिक की मार्क्स की बात कर लें, पोजीशन होल्डर की बात कर लें, तो एक क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद है। अगर हम उस पर बात करें कि क्या शार्प बच्चा सीए जल्दी कर जाता है, जो निकम्मे हैं वो रह जाते हैं, बिल्कुल गलत है, बल्कि टोटली रिवर्स है सीए में। क्योंकि सीए की स्टडी का हमें पता ही नहीं है कि इसका जॉनरा है क्या, बेसिकली इसका एक इन्वायरमेंट है क्या। हम उस चीज़ से हैं, हमारे सामने दो चीज़ें हैं। एफएससी तक तो नॉर्मली, क्योंकि हम सारे नॉर्मली मेजोरिटी हमें से मिडिल और क्लास से बिलोंग करती है, हमें सिर्फ एफएससी के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग का पता होता है। और उन दो चीज़ों में भी हमें सिर्फ ये पता होता है कि भाई अन्य बार रट्टा मार के पढ़ोगे तो भाई आपकी जो है वो कामयाबी होगी, आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, उसके बाद जनाब ये जब हमारा क्राइटेरिया हम उसको रख के इसी के ऊपर हम सीए में आ जाते हैं। भैया सर कैसे पॉसिबल है कि एफएससी और सीए की स्टडी पैरेलल नहीं हो सकती, सेम पैटर्न के ऊपर नहीं है, आप एफएससी वाली अप्रोच सीए में अडॉप्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहली हमारी नाकामी यही होती है कि हम एफएससी वाली अप्रोच सीए में लेके आते हैं। उसमें हमसे फ्लॉज कहाँ पे रहते हैं या गलतियाँ कहाँ पे होती है, इसमें बहुत सारे लोगों का कसूर है, इंक्लूडिंग सबसे ज़्यादा आपका। सबसे ज़्यादा आपका अपना होता है, पेरेंट्स का भी इसमें आ जाता है, इसमें हमारे कॉलेजेस के भी इश्यूज आ जाते हैं कि प्रॉपर मेंटोरिंग नहीं है। बेसिकली हमारे पेरेंट्स को इतना पता है मुश्किल है, वो हमें बेइंतहा आज़ादी दे देते हैं, पैसा शुरू में खर्च करते हैं कि बच्चा एक मुश्किल स्टडी करने जा रहा है। और जाहिर सी बात है, हम अपने मोहल्ले के होते ही वाहिद शाहरुख खान है जो एक अद्धा ही होता है जो करने के होता है सीए, तो हम तो अपने आप में शाहरुख खान ही होते हैं, तो फिर हम भी कुछ हवाओं में होते हैं। लेकिन आप कभी जरा सोचें कि एफएससी के जिस इन्वायरमेंट में आप सुबह 8 बजे स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, शाम को 6 बजे आपकी जान छूटती थी, और उसके बाद भी फिर 8-8 घंटे 5-5 घंटे आपके वालिद साहब या अकेडमी में आप लगा के क्या पढ़ा आपने, पूरा साल लगा के आपने वो बुक्स पास की जिनको इकट्ठा कर लिया जाए तो सीए की एक सब्जेक्ट की बुक बनती है, उसमें आपने वो मार्क्स लिए। मुझे बताएं कि ये वाली एफर्ट क्या सीए में कर रहे हैं? मैं किसी और से नहीं पूछता, आप अपने दिल पे हाथ रख के बता लें कि अगर आपने ये एफर्ट किया। हम क्या होता है कि भाई हम होते हैं खुले सांड, कैद में पड़े होते हैं, डंडों में पढ़ रहे होते हैं, टाटों पे बैठ के पढ़ के निकलते हैं और यकदम आ गए जनाब जी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यकदम खर्चा आ जाता है, एक लमसम इकट्ठा 12-15 हज़ार हमारे हाथ में, हम बेवकूफ़ हो जाते हैं। शुरू में तो जब हमें ये पता चलता है ना, अच्छा अब मसला फिर यहाँ पे कॉलेजेस का आता है कि प्रॉपर मेंटोरिंग नहीं है। अब बच्चा पूछता है सर क्या हिसाब किताब, ये 50%, यार मैं एक 84% वाला बंदा, 90% वाला बंदा, 50% मेरे लिए क्या मसला होगा पेपर लेना। ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना इस फील्ड में, जाहिर सी बात है। जो एफएससी में बहुत ज्यादा ना कॉन्फिडेंट होते हैं, वो यहाँ आकर ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हो जाते हैं। शुरू से थोड़ा सा ढीले होते 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 फिर आखिर में रह जाते हैं। ऐसा ही है कि आप शुरू से एक थोड़ा सा बूम पे चढ़े होते हो, ये मैं बड़ा शार्प बच्चा हूँ, ऊपर से जब आपको पता चलता है यार नंबर ही जस्ट 50% है, तो ये तो कोई मजाक ही है, मतलब हमारे लिए चूंटी वाली बात, कोई मसला ही नहीं है। और हम फिर क्या करते हैं कि जहाँ हम एफएससी में एक सब्जेक्ट को 2 घंटे देते थे, हम यहाँ पे 1.5 कर देते हैं। यार 50 नंबर तो लेने हैं, 50 नंबर ही तो लेने हैं। और फिर क्या होता है, पहली अटेम्प्ट लगी, चले जी कोई नहीं, घर वालों से झूठ बोल दिया, खैर एक कदी लग जाती है, हमें सैप हो जाता है, कोई नहीं, अगली में हम कवर कर लेंगे। ये हमारी और बड़ी गलती है। सीए में कभी गैप नहीं कवर होता बेटा। जिंदगी में मैं किसी ऐसे शख्स से नहीं मिला जिसने घर में झूठ बोला और बाद में डिप्रेशन में ना गया, कवर नहीं होता इसमें कभी आपसे। तो लिहाजा पहली मेरी नसीहत अभी तक की कि घर में हमेशा सच होता है। अच्छा फिर क्या होता है, दूसरी अटेम्प्ट लग गई, फिर रह गया। अब फर्स्ट अटेम्प्ट को गोल्डन अटेम्प्ट क्यों कहा जाता है हमेशा? उसकी वजह ये होती है बच्चे कि हमारे यहाँ खास तौर पे इनिशियल लेवल पे जो स्टडी है वो सारी रट्टा बेस कह सकते हैं। इंग्लिश है, बीसी है, ये सब्जेक्ट सारे मतलब रट्टा बेस ही है ना, इसमें क्या कंसेप्ट क्या नॉलेज है। जब आप इसका एक बार भी तैयारी करते हो ना, पूरी बुक पढ़ के कम से कम तैयारी करते हो, जब आप रह जाते हो फिर से वही पढ़ना कोई तो नहीं है नहीं, और फिर आप पहले वाले लेवल से भी 50% नीचे चले जाते हो पढ़ाई में, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, वही सब्जेक्ट फिर से रिपीट होता है। फिर अच्छा ठीक है, अगर आप पढ़ते भी हो, आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, ये टीचर अच्छा नहीं, आप किसी दूसरे कॉलेज में चले जाते हो। जब किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं आप, तो उस टीचर की अपनी अप्रोच, अब वहाँ पे अब आप पढ़ नहीं रहे होते, बेसिकली आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, क्यों उस सर ने ये कहा था, इस सर ने ये कहा था। और हम टीचर्स के लिए इससे बड़ा मसला क्या होता है बच्चे, कि हमें पहले वो आपको भुलवाना पड़ता है,
फिर आपको नए काम में लगाना पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ी गलती होती है हमारी शुरू में। हम बेसिकली अपने टॉपिक से नहीं हटेंगे, हम लेके चल रहे हैं फेलियर की क्या वजह है। पहली रीजन तो ये है कि भाई हम बेवकूफ़ लोगों को खुली छूट जब मिलती है यहाँ पे आके, क्योंकि भाई कोई पूछने वाला नहीं है, आप कॉलेज जाओ ना जाओ, कॉलेज वालों को बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। आप पेपर पास कर रहे हो फेल कर रहे हो, आप हमें फीस दो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पेरेंट को कभी शिकायत नहीं लगती, आपके घर में किसी को नहीं बताया जाता आप टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे, बंक मार रहे हो। और बंक की तो मतलब हमारे अंदर पैदाइशी चुल होती है ना भाई, हमें बैंक तो करना ही करना है बंक। तो एक तो मेन यहाँ पे हमसे सबसे बड़ा कि पेरेंट्स जो आपको लूज कर देते हैं, पहली गलती पेरेंट की आ जाती है। उसके बाद बेटा स्टडी, सीए में शार्प बच्चा नहीं चलता। मैं अगर ये कहूँ कि भाई मुझे पूछा ना सर तो मेरे 94% मार्क्स है, क्या मैं सीए कर सकता हूँ? मैडम मेरे ख्याल में ज्यादातर चांसेस है कि आप उसमें फंस जाओगे। कर हर बंदा सकता है, फंस जाएगा। सीए में शार्प बच्चा जो है इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना कि कंसिस्टेंट, सिंगल डायरेक्शन बंदा, सिंगल माइंडेड बंदा, एक जगह पे बैठ के पढ़ने वाला बंदा। हमारे खुद के सामने इतने एग्जांपल्स मौजूद हैं, अगर मेरे कुलीग मौजूद हैं, मेरे से कई आगे निकल गए, हालांकि जिनको मैं आपको डर बोलते थे, लेकिन क्या था कि वो बैठ मेरे से कई गुना कम परसेंटेज वाले बच्चे मेरे से आगे निकल गए। वजह क्या था कि वो भाई एक जगह बैठ के पढ़ सकते थे, उनकी अदर एक्टिविटीज नहीं थी, यारियां दोस्तियां, लिमिटेड सा मोबाइल उनका हो गया, ये वाली चीजें। अब तो सब कुछ बिगाड़ जो पैदा कर रहा है वो तो सोशल मीडिया ही कर रहे हैं। वो बस मोबाइल में एक दफा हम पढ़ गए, अब पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, स्टडी कर रहे, एक मैसेज आया दूसरा आया, तो इसी तरह होते होते वो आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। बेसिकली बच्चे इसमें जो चीज़ है ये एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, और खासतौर पे सोशल मीडिया। मतलब मैं बात करूँ, मैंने अपना पूरा साल मेरा मोबाइल में वेस्ट किया। सोशल मीडिया नहीं था, एक गेम थी, लेकिन वो ये वाली गेम नहीं थी, एक्चुअली पुराने दौर की थी, वेस्ट किया। अब इसमें है क्या, हमारी ख्वाहिशात हैं वो आसमानों पे हैं, हमारे रिसोर्सेज जीरो है। असल जो मसला है, हमारी ख्वाहिशात बहुत बढ़ गई हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई हैं। टिकटॉक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, सेलिब्रिटीज, इन्होंने हमारी ख्वाहिशात को बहुत ऊपर कर दिया कि हमसे छोटी एज का बच्चा है जनाब जी, उसने टिकटॉक बनाना शुरू किया, बड़ी गड्डी में फिर रहा है, ये है वो है, तो हम भी यही है। तो क्या होता है कि हम जस्ट ख्याली पुलाव पकाते हैं, प्रैक्टिकल ग्रोथ पे हमारे रिसोर्सेज होते नहीं। तो पहले नंबर पे क्या होता है, हम नाशुक्री की तरफ चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे जब आप नाशुक्री की तरफ गए, अल्लाह से तो आपका ताल्लुक खराब हुआ, आप अपने पेरेंट्स से बिगाड़ बैठते हो, ये मुझे खर्चे क्यों नहीं देते, वो खुदा के बंदो देखो तो सही वो किस लेवल पे जाके आपको पढ़ा रहे। सीए फील्ड बिल्कुल सस्ती नहीं है पुत्र, ये एक सोचने वाली बात है कि सीए फील्ड एक सस्ती फील्ड है, नहीं सस्ती नहीं है। हाँ, आप इसको अफोर्डेबल बना सकते हो, आप जितना इसमें टाइम बाउंड नहीं है ना, सबसे मेन चीज है इसके अंदर, जो चीज टाइम बाउंड है वो है आर्टिकलशिप, और उसका आपको पे हो रहा होता है, बाकी तो कोई टाइम बाउंड नहीं है। आप निकालो, दैट्स इट। आप सेल्फ स्टडी में कर सकते हो, करो, आपने जरूर बड़े कॉलेज से ट्यूशन लेनी है, टीचर तो टीचर है, हर जगह इक्वल है। तो ये बेटा हमारी अपनी एक, मैं आपको मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ, बहानों की मैं बात करता हूँ, लेम एक्सक्यूज की मैं बात करता हूँ। हम जनाब जी, मैं अभी इसी की बात कर लेता हूँ, स्टडी की। अपने रूम में बैठते होते थे, हम पढ़ते थे जनाब जी, नीचे बैठते होते थे, हमारे नीचे एक चादर सी होती थी, शुरू में यार इस पर बैठ कर नहीं पढ़ा जाता, टखनों को ना चिलन होती है, कारपेट ले आओ, चलो जी अब कारपेट के लिए जाहिर बात है फाइनेंस चाहिए, बड़ा टाइम लगा हमें जनाब जी, 2-3 महीने हमने इसी में निकाल दिया, कारपेट आ गया, उस पर बैठ रहे हैं, चलो जी हमने तकरीबन 2 हफ्ते तो पढ़ा नहीं यार, कारपेट में मजा नहीं आता, टेबल चेयर होती ना तो बंदा सुकून में पढ़ता। चलो जी टेबल चेयर के लिए कोशिश करते हैं, लो जी लग गए टेबल चेयर करने में। भाई जाहिर बात है फौरन तो फाइनेंस नहीं होता, तो स्टूडेंट होते थे आपस में इकट्ठे करते थे, महीने के खर्चे बचा के टेबल चेयर आ गए जनाब, अब टेबल चेयर के ऊपर बैठे नहीं यार, अब टांगे थकना शुरू हो जाती है। अब ये है कि ना साथ में कंप्यूटर होना चाहिए, खाली इससे नहीं पढ़ा जाता। कंप्यूटर ले लिया, कंप्यूटर आया तो ऑफकोर्स नेट चाहिए, विदाउट नेट तो कंप्यूटर भाई कुछ भी नहीं है। तो भाई नेट आ गया, और फिर बस जब नेट आ गया तो मतलब एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल कच्चे माइंड का, अनग्रूम्ड बच्चा, इमेच्योर बच्चा, आप उसके हाथ में स्मार्टफोन और अनलिमिटेड नेट पैकेज दे के क्या सोचते हो कि वो आपको कामयाब करके दिखाएगा? नेट के ऊपर तो 30% यूज वाली चीज है। हमारा शुरू से एक अलमिया रहा है, वो ये कि ना हम डेवलप्ड टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, हम ये नहीं देखते कि जिन ममालिक ने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग कितनी की।
जब नेट लॉन्च हुआ तो 10 साल पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों की तरबियत की गई, फिर नेट लॉन्च हुआ, हमें क्या हुआ, डेवलपमेंट मिल गई। और डेवलप मिली क्या, हर बंदे के हाथ में इतनी सस्ती मिल गई। तो भाई जिसका फिर जो दिल था उसने वही किया। तो ये एक और इशू हमारा आ गया, ठीक हो गया। अब अगर मैं अपनी सारी बात को समराइज करूं तो सीए में जो फेलियर की रेशो ज्यादा है बच्चे, 3 लोग इसके जिम्मेदार हैं। सबसे पहले जिम्मेदार जो है वो आपके पेरेंट्स होते हैं, जो शुरू से ही आपको ढीला छोड़ देते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका काम है, आप पे नजर रखना, आपकी तरबियत करना। आप 16-17 साल की एज के होते हैं, आपको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जा सकता, नंबर 1। जब वो आपको छोड़ दिया, आप उनके हाथ से निकल गए, समझो आपका आधा बेड़ा गर्क हो गया। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप खुद होते हैं। भाई 1-2 अटेम्प्टों के बाद तो कल आ ही जाती है ना, नहीं आती, 3-3 साल 4-4 साल बाद भी नहीं आती। तब जब बात सुसाइड तक पहुंच जाती है, फिर मुझे रात 2 बजे कॉल आ रही थी, सर मैं तो अब कुछ भी नहीं, मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूँ, मुझे बताना क्या करूँ। जब करने जा रहा हूँ मेरे से क्यों पूछ रहे हो। तो बेटा ये चीज। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो इसमें कसूर आ रहा है वो हमारा है, हम टीचर्स को, हम इंस्टीट्यूशन का, हम कॉलेज में, कि ये चीजें हमने इतनी कमर्शलाइज कर दी हुई हैं कि हमारे कॉलेजेस में से तरबियत का पहलू ही निकल गया। नंबर 1 तरबियत का पहलू निकल गया है, नंबर 2 रियलिटी निकल गई है। इतना कंपटीशन क्रिएट हो गया मार्केट में। तो ऊपर से हम जो टीचर्स होते हैं ना, बेसिकली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि उसमें हम आपको पढ़ाएं भी सही और उसमें आप तरबियत भी करें। 6 महीने उसमें आपको पेपर पास कराना है भाई, इतना लंबा जैगो पेपर है, मजाक थोड़ी है। अब क्लास में हम मैक्सिमम हफ्ते में 15-20 मिनट, आधा घंटा दे सकते हैं। तो लिहाजा ये सारे फैक्टर है जो मिलकर फेलियर बनाते हैं। नहीं तो सीए ना तो कोई टफ फील्ड है, हाँ वो आपकी कंसिस्टेंसी मांगती है, ना कोई मुश्किल फील्ड है, हाँ वो आपका मीन्स इफ ए पर्सन इज वर्किंग डे बाय डे, आज का काम आज करता है, दूसरे दिन का दूसरे दिन, तो इस तरह वो करता करता कामयाब हो सकता है। अच्छा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसमें कहाँ पे फेलियर हो जाए उसका। मैं आपको बताता हूँ ना कि आपको ये चीज़ क्यों, आप मिसाल के तौर पे आई के आपने कहा कि जी 4 पेपर मस्ट अटेम्प्ट करने हैं, 3 पेपर मस्ट अटेम्प्ट करने हैं, क्यों किया उसने? मतलब आपको लग रहा होगा कि कोई रेवेन्यू पर्पज है। भाई रेवेन्यू पहले कम है उसके पास, वो किसी और तरीके से कम कर सकता है, 2-4 कोर्सेज शुरू कर दे तो रेवेन्यू उनके इससे भी डबल हो जाएंगे। 3 पेपर क्यों करा रहे हैं? बेसिकली बच्चे इसके साथ एक और चीज आई थी, 3 पेपर्स के साथ एक और चीज आई थी ड्राफ्ट से पहले, वो थी कि 70% या 75% अटेंडेंस मस्ट करें। अब स्टूडेंट ने रोला डाल दिया जी अटेंडेंस पॉसिबल नहीं हो सकती, ये है वो है, बड़ा रोला है। अब ये देखो ना कि इतना फेलियर रेट आई के लिए कोई गुडविल का तो बायस नहीं है ना, उसको भी तो इस चीज की टेंशन है, उन्होंने भी तो इसको रिड्यूस करना है। अगर आप बेटा 75% अटेंडेंस इंश्योर करते हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि 3 पेपर आपके पास हो। अब अपने दिलों पे हाथ रख के कहें आप में से कौन 75% अटेंडेंस देता है? मैंने कभी नहीं दी। मुझे पता है कि मैं फेल जहाँ पे हुआ, मेरी अपनी गलती थी, मैंने कभी अटेंडेंस पूरी नहीं की। हम ही नहीं करते, पहला महीना कंसिस्टेंट होते हैं, फीस दी, बड़े जोश में जा रहे हैं, ये वो रिजल्ट आया, आज इस बार 5 चौक के रख देने, महीने के बाद क्या होता है यार, कौन सुबह सुबह। तो भाई बहरहाल पेरेंट्स के बाद सबसे बड़ा कसूर जो है वो इसमें आप लोगों का है, बाकी कोई मुश्किल या टफ फील्ड नहीं है। कंसिस्टेंसी चाहिए, दैट्स इट। ये भी नहीं है कि 20-20 घंटे की स्टडी चाहिए, नहीं, आप 2 घंटे पढ़ो लेकिन वो पढ़ो, हाँ 2 घंटे भी करो लेकिन वो करो, पढ़ना होना चाहिए। फिर वो ये ना हो कि आप पढ़ भूख रहे हो, दिमाग आपका आसमानों में है। दूसरा एक रैंडम क्वेश्चन था जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि ये सीए जो फील्ड है इसमें कोई प्रोफेशनल डिग्री है, कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, व्हाट अबाउट दिस? अच्छा, ये बड़ा मसला है, ये बच्चों का क्या यार, ये हमें खुद फेस करना पड़ता है। जब किसी को बताइए क्या कर रहे हो, तो सीए कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में मीन्स कि अब जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, फाइनेंस, अकाउंट्स, ये सब इनकी मांग बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो सीएस की जो एज पर द वैल्यू ऑफ मार्केट, ये बहुत ज़्यादा सीएस ज़रूरत होते हैं। हर हॉस्पिटल, इवन के सिंगल जो बिजनेस है वो सीए के बगैर नहीं चल सकता। बट जो क्वेश्चन सबसे पहले हर स्टूडेंट के माइंड में आता है वो यही आता है कि ये डिप्लोमा डिग्री है, सर्टिफिकेट है, क्या है, कि इसके जरिए हम कहाँ कहाँ तक अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, क्या कर सकते हैं। अच्छा, कमर में देखो पहले नंबर पे ना इसको कि डिप्लोमा कहना, डिग्री कहना या सर्टिफिकेट कहना, इसका स्कोप लिमिट करने वाली बात है। ये कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि आपसे कह दें कि जस्ट अ सर्टिफिकेट, नहीं
बट सीए बेसिकली एक स्किल है, बल्कि एक आप कह सकते हैं बुक है पूरा स्किल्स का। डिप्लोमा डिग्री ये एक आपके फॉर्मेलिटी कह सकते हैं कि वो एक कागज आपको पकड़ा दीजिए, आपको ऑफिशियली एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है क्वालिफाइड जो है वो मास्टर की इक्विवेलेंट होता है। लेकिन ये चीजें मैटर नहीं करती, ये मैटर नहीं करती चीजें। मैटर क्या करता है कि इसकी यूटिलिटी क्या है। हम डिग्री को डिग्री क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी यूटिलिटी डिग्री वाली है। हम डिप्लोमे को डिप्लोमा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी यूटिलिटी इतनी है जितना कि डिप्लोमा। हम सर्टिफिकेट एक चीज को इसलिए कहते हैं उसकी यूटिलिटी इतनी है जितना कि वो सर्टिफिकेट है। अगर सीए को सिर्फ आप सर्टिफिकेट कह देते हो, भाई इसकी यूटिलिटी तो देखो ना। सीए सर्टिफिकेट ऑफिशियली ठीक है, सर्टिफिकेशन है, लेकिन ये एक बुक ऑफ स्किल्स है। बहुत बड़ा स्कोप है इसका, बहुत वसी स्कोप है। आप हम सोच कहते हैं अकाउंटेंट होंगे, नहीं अकाउंटेंट भी होंगे। आप सोच कहते हैं हम ऑडिटर होंगे, नहीं आप ऑडिटर भी होंगे। आप सोच कहते हैं हम कंसल्टेंट होंगे, आप कंसल्टेंट भी होंगे। आप सोच कहते हैं आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेसमैन भी होंगे। आप सोच कहते हैं आप एम्प्लॉय बनेंगे, आप एम्प्लॉय भी होंगे। आप सोच कहते हैं आप बॉस बनेंगे, आप बॉस भी बनेंगे। आप एम्प्लॉयर भी बनेंगे, आप कुछ भी बन सकते हैं। बेसिकली अगर एक आप कहना चाहते हैं कि एक पर्सन जो सीए कर चुका है वो एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है एग्जैक्टली पर द प्रोफेशन। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि वो कोई एक स्पेसिफिक स्किल का माहिर नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स हैं। उसको कोई काम दे दो वो कर लेगा। क्यों? हमारा एक इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होती है, खासतौर पे आर्टिकल, और हमें भांत भांत के लोगों को मिलने का मौका मिलता है। ये सब सीखना ही तो, यही तो स्किल है कि आपने एक जज को कैसे ट्रीट करना है, एक लैंडलॉर्ड को कैसे ट्रीट करना है, एक आपने एलिट बंदे को कैसे ट्रीट करना है, ये स्किल है। आपने गवर्नमेंट ऑफिसर से कैसे काम निकालना है, इट्स स्किल। आपने चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है, स्किल है। आपके पास नॉलेज कितना मौजूद है उससे रेफरेंस में, स्किल है। आप खुद कितने शार्प हो, ये स्किल है। तो स्किल्स ही है ना बेसिकली। ये तो सीए डिग्री सर्टिफिकेट ये कहते हैं ना, इसका स्कोप लिमिट करने वाली बात है। बेसिकली ये बुक ऑफ स्किल है, एक कॉम्बिनेशन है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये उनके लिए है जो पैशन बना के है। टाइम पास भी यहाँ पे आपको बहुत मिलेंगे, जिससे जो हम बड़ी नौकरी मिल जाए, नौकरी की रूप का लिमिट कर, ये बहुत लिमिटेड स्कोप है कि आप सीए करो उसके बाद लाख रुपए की नौकरी पे बैठ जाओ, बहुत लिमिटेड स्कोप है। ये अपनी स्किल्स को लिमिट करने वाली बात है। तो ये इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर रहता है अभी तो बस फिलहाल तो यही थे। चलिए, इमेज की मार्केटिंग में जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे ना, बेसिकली क्वेश्चन इनके पास काफी सारे थे, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाना था काम, टाइम लिमिटेड था, तो इनको फिलहाल इन्होंने 2 पे लिमिट किया। लेकिन इंशाल्लाह ये हमारा एक चलता रहेगा, ठीक है। जनरल भी मैं आपको क्यूरीज के आंसर किया करूंगा, क्या रिलेटेड भी करूंगा, लेकिन पीआरसी रिलेटेड वगैरह, आईएफसी रिलेटेड वो हमारे जो मोइन सर हैं इंशाल्लाह वो आपको इसके ऊपर करेंगे। तो ये हमारा एक सेटअप है, ये चलता रहेगा और हम आपको वक्तन फक्तन नजर आएंगे। तो इसमें आप भी फुल तरीके से कंट्रीब्यूट करें। व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अपनी क्यूरीज भेज सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो जैसे ही हमारे पास टाइम निकलता है, क्योंकि आप तो भाई मॉल में बैठे हैं ना, तो 100% बैठे हैं, तो रात 12 बजे इंशाल्लाह आपको आंसर करके फिर हम उठेंगे, ठीक है बच्चे। तो आप अपनी मेहनत करें, किसी की फजूल बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। जो बातें करते हैं इस तरह की बेटा, वो बाहर बैठे हुए लोग होते हैं। तो बेटा एक आलसी बंदे का क्या कह सकते हो आप उसे तो हर चीज़ डरावनी ही लगती है। हम जैसे बंदों को भी डरावनी लगती है, हम खुद आलसी सुस्त बंदे हैं, ठीक है बेटा। तो मेहनत करनी है, अपना टाइम सिक्योर करना है, अपना ड्रीम बड़े रखने हैं और उनको अचीव करने की कोशिश करनी है। ख्वाबों में जीना नहीं है, उनको अचीव करने की कोशिश करनी है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलेंगे जल्दी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बच्चे। अल्लाह हाफिज़।